2 जून 2023 की दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के शालीमार रेलवे स्टेशन पर 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई जाने के लिए तैयार खड़ी है। यह भारतीय रेलवे की एक बहुत ही पुरानी, मशहूर और प्रीमियम सुपरफास्ट ट्रेन है। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक का करीब 1,600 किलोमीटर का यह लंबा सफर तय करने में इस ट्रेन को लगभग 25 से 26 घंटे लगने वाले थे। इस लंबे सफर के लिए आज ट्रेन में LHB कोच लगाए गए थे और आगे लगा था भारतीय रेलवे का सबसे ताकतवर इंजन WAP-7। LHB कोच जर्मनी की तकनीक से बने होते हैं और इन्हें पुराने कोचों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि हादसे के समय इनमें डिब्बों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ने या अंदर घुसने का खतरा कम होता है। यही वजह थी कि यात्री और रेलवे दोनों इस ट्रेन पर काफी भरोसा करते थे। धीरे धीरे ट्रेन के अंदर यात्री अपने अपनी सीटों पर सेटल हो चुके थे। आज इस ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री सवार हैं। कुछ ऐसी कोच में आराम से लेटे हुए हैं, तो कुछ जनरल और स्लीपर कोच में बैठे हैं जो खचाखच भरे हुए हैं। ज्यादातर लोग मजदूर, नौकरी पेशा और परिवार वाले हैं जो काम के सिलसिले में या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए साउथ इंडिया जा रहे हैं। शाम के करीब 3:20 पर ट्रेन शालीमार स्टेशन से निकलती है और अपनी मंजिल की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। ट्रेन के अंदर का माहौल बहुत ही खुशनुमा और रिलैक्स है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ डिनर की तैयारी कर रहे हैं और बच्चे खिड़की से बाहर भागते हुए नज़ारों को देख रहे हैं। किसी को भी जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे रास्ते में उनके लिए मौत का एक ऐसा जाल बिछ चुका है जो भारतीय रेलवे के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अब अगर ट्रेन के सबसे आगे यानी इंजन लोकोमोटिव के कैबिन में देखें तो वहाँ 2 बेहद अनुभवी लोग बैठे हैं। मेन सीट पर है लोको पायलट गुणानिधि मोहंती और उनके साथ बैठे हैं असिस्टेंट लोको पायलट हजारी कुमार बेहरा। ये दोनों रेलवे के बहुत ही सीनियर और भरोसेमंद पायलट हैं। शाम के लगभग 6:50 बज चुके हैं और बाहर धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा है। इस समय ट्रेन अपनी फुल स्पीड यानी 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। इतनी तेज स्पीड में ट्रेन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है, क्योंकि पलक झपकते ही ट्रेन सैकड़ों मीटर आगे निकल जाती है। दोनों पायलट सामने ट्रैक और सिग्नल्स पर नज़र गड़ाए हुए हैं। केबिन में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पायलट एक दूसरे को सिग्नल कंफर्म कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था और किसी को भी आने वाले खतरे की कोई भनक तक नहीं थी। लेकिन इस समय यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर उड़ीसा के बहानागा बाजार स्टेशन पर हालत बहुत खराब हो चुके थे। बहानागा बाजार कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, बल्कि एक छोटा सा स्टेशन है जहाँ 4 पटरियां ट्रैक्स हैं। बीच की 2 पटरियां मेन लाइन कहलाती हैं, जिन पर से सुपरफास्ट ट्रेनें बिना रुके फुल स्पीड में गुजर जाती हैं और इन दोनों मेन लाइंस के अगल बगल 2 लूप लाइंस होती हैं। लूप लाइन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी ट्रेन को साइड में खड़ा करके पीछे से आ रही किसी फास्ट ट्रेन को रास्ता देना हो। उस शाम बहानागा स्टेशन की एक लूप लाइन पर एक मालगाड़ी पहले से ही खड़ी कर दी गई थी। इस मालगाड़ी में लोहे का भारी भरकम कच्चा माल लदा हुआ था, जिसकी वजह से ये मालगाड़ी लोहे की एक मजबूत और न हिलने वाली दीवार जैसी बन चुकी थी। आजकल रेलवे में एक्सीडेंट रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिस्टम एक तरीके से स्टेशन का दिमाग होता है। इसका काम ये देखना होता है कि ट्रैक किस तरफ मुड़ी हुई है। नियम के अनुसार जब तक पटरी मेन लाइन के लिए एकदम सीधी सेट ना हो, तब तक सिग्नल ग्रीन हो ही नहीं सकता। लेकिन उस दिन बहानागा बाजार स्टेशन के सिस्टम में एक बहुत बड़ी लेकिन छुपी हुई गड़बड़ हो चुकी थी। दरअसल हादसे से कुछ समय पहले वहां सिग्नलिंग सिस्टम में कुछ रिपेयर वर्क का काम हुआ था। जांच में सामने आया कि सिग्नलिंग के काम में तय नियमों और प्रॉपर चेकिंग का ठीक से पालन नहीं हुआ। गलत सर्किट डायग्राम, गलत वायरिंग और टेस्टिंग में हुई चूक की वजह से सिस्टम को गलत जानकारी मिलने लगी। सिस्टम को लग रहा था कि पटरी मेन लाइन के लिए सीधी है, इसलिए उसने कोरोमंडल एक्सप्रेस को सीधे जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन असलियत में पटरियों को मोड़ने वाला पॉइंट साइड वाली लूप लाइन की तरफ सेट था, यानी कागजों और सिस्टम पर सब कुछ सेफ था, लेकिन जमीन पर मौत का रास्ता खुल चुका था। और यही वो धोखा था जिसका सामना कोरोमंडल एक्सप्रेस कुछ ही मिनटों में करने वाली थी।
शाम के करीब 6:55 हो रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस एक 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भानागा बाजार स्टेशन के पास पहुंचती है। लोको पायलट मोहंती दूर से देखते हैं कि मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन जल रहा है। ग्रीन सिग्नल देखते ही वो बेफिक्र हो जाते हैं। नियम के अनुसार ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि रास्ता पूरी तरह साफ है और उन्हें अपनी स्पीड कम नहीं करनी है। ट्रेन उसी रफ्तार से स्टेशन में एंटर करती है। इंजन की जोरदार आवाज और पहियों की गड़गड़ाहट के बीच ट्रेन सीधे स्टेशन को पार करने वाली ही थी कि तभी बिना किसी वार्निंग के 128 की स्पीड पर ट्रेन मेन लाइन से झटके से अप लूप लाइन की तरफ मुड़ जाती है। आप सोचकर देखिए, एक इतनी भारी और लंबी ट्रेन जब 128 की स्पीड पर अचानक पटरी बदलती है तो अंदर बैठे लोगों को कैसा झटका लगा होगा। लोको पायलट मोहंती को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद ट्रेन पटरी कैसे बदल सकती है, लेकिन इससे पहले कि उनका दिमाग इस झटके को प्रोसेस कर पाता या वो इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए हाथ बढ़ाते, उनके इंजन की तेज हेडलाइट की रोशनी सामने अंधेरे में खड़ी उस मालगाड़ी पर पड़ती है। दोनों के बीच का फासला इतना कम था कि अब दुनिया का कोई भी ब्रेक उस ट्रेन को नहीं रोक सकता था। अगले ही सेकंड एक ऐसा कानों को फाड़ देने वाला धमाका होता है जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस का भारी भरकम इंजन उस लोहे से लदी मालगाड़ी से इतनी जोर से टकराता है कि वो हवा में उछलकर मालगाड़ी के डिब्बों के ऊपर चढ़ जाता है। पीछे लगे हुए स्लीपर और जनरल कोच जो यात्रियों से खचाखच भरे हुए थे, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। जो LHB डिब्बे कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ने चाहिए थे, वो भी रफ्तार के उस भयानक दबाव को नहीं झेल पाए। डिब्बे हवा में खिलौनों की तरह उछलने लगे। कई डिब्बे अपनी पटरी से छिटक कर बगल वाली डाउन मेन लाइन पर जा गिरे। ट्रेन के अंदर पल भर पहले जो खुशी और शांति का माहौल था, वो अब चीख पुकार, खून और लोहे के मलबे में बदल चुका था। लेकिन तबाही का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे जब बगल वाली पटरी पर गिरे तो वहां एक और बड़ा खतरा पैदा हो गया। उसी समय वहां से SMVT बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। ट्रेन का ज्यादातर हिस्सा आगे निकल चुका था, लेकिन उसके आखिरी डिब्बे कोरोमंडल एक्सप्रेस के गिरे हुए डिब्बों से टकरा गए और वे भी डीरेल हो गए। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक पैसेंजर ट्रेन, एक खड़ी मालगाड़ी और दूसरी पैसेंजर ट्रेन के आखिरी डिब्बे इस भयानक चेन एक्सीडेंट का हिस्सा बन चुके थे। जो भानागा बाजार स्टेशन कुछ देर पहले बिल्कुल शांत था, वो अब भारतीय रेलवे के इतिहास के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक बन चुका था। रेस्क्यू टीमें तुरंत घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन मलबे को देखकर हर कोई सन्न था। इस दिल दहला देने वाले हादसे में 296 लोगों की मौत हुई और 1200 से ज्यादा लोग पूरी तरह घायल हुए। जब बाद में CBI और रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने इस पूरे हादसे की जांच की, तो रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह कोई अचानक आई तकनीकी खराबी नहीं थी। यह सिस्टम फेलियर नहीं था, बल्कि सिस्टम को इंसानी लापरवाही ने फेल किया था। सिग्नलिंग विभाग के कर्मचारियों ने जो गलत वायरिंग की थी, उसकी वजह से सिस्टम को पता ही नहीं चला कि पटरी लूप लाइन की तरफ सेट है। और फर्स्ट ऑफिसर लोको पायलट की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ सिग्नल को फॉलो कर रहे थे। इसके बाद CBI ने रेलवे के 3 सीनियर कर्मचारियों को गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कोरोमंडल हादसे में तो सिस्टम की एक चूक और इंसानी लापरवाही ने 296 लोगों की जान ले ली, लेकिन जरा सोचिए क्या हो जब तबाही की वजह कोई गलती नहीं बल्कि रात के अंधेरे में रची गई एक खौफनाक साजिश हो। 2010 की उस डरावनी रात को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जहां पटरियों के साथ वो जानलेवा खेल खेला गया था जिसने पल भर में सैकड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए सुला दिया। उस खौफनाक रात का काला सच जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और मैं आपको 1 सेकंड बाद वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।